स्वागत है ब्रीफ टेक्स्ट में। मैं हूं सी अंशुल मित्तल और आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 194 IA, जो कि हमें बताता है रिक्वायरमेंट टीडीएस डिडक्ट करने की ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए शुरू करते हैं। एक स्टार्टअप का ओनर है रॉबिन। तो उसका स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है और उसके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं। तो वो इस पैसे को प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने की सोचता है। तो प्रॉपर्टी बाय करने के लिए वो सुमित को मिलता है। तो सुमित एक बिजनेसमैन है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। सुमित रॉबिन को एक हाउस सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बदले में वो रॉबिन से 30 लाख रुपीज मांगता है। रॉबिन सुमित को बताता है कि मैं 29,70,000 रुपये तुमको बैंक से पे कर देता हूँ और 30,000 रुपये तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट कर कर गवर्नमेंट को जमा करवा देता हूँ, जो कि रिक्वायरमेंट है सेक्शन 194 IA की @1%। सुमित रॉबिन को बोलता है कि मैंने ब्रीफ टेक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और उन्होंने अपनी एक वीडियो में सेक्शन 194 IA के बारे में बताया है और बताया है कि सेक्शन 194 IA एप्लीकेबल तब तक नहीं होता जब तक कंसिडरेशन की वैल्यू 50 लाख रुपए से कम हो। रॉबिन सुमित की बात मान लेता है और टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि रॉबिन का स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा होता है, उसको बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे होते हैं, इसलिए वो और प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है। इस बार वो एक फार्मर से मिलता है और फार्मर उसे एक एग्रीकल्चर लैंड सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। उस एग्रीकल्चर लैंड के बदले में फार्मर उससे 70 लाख रुपए मांगता है। अब रॉबिन को याद आता है कि मिस्टर सुमित ने पिछली बार जब मैंने प्रॉपर्टी बाय की तब बताया था कि सेक्शन 194 IA एप्लीकेबल होता है 50 लाख या उससे ऊपर कंसिडरेशन होने पर। और वो फार्मर को कहता है कि मैं तुम्हारा 1% टीडीएस डिडक्ट कर कर 70,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करवाऊंगा और बचा हुआ पैसा तुम्हें बैंक से पे कर दूंगा। फार्मर रॉबिन को कहता है कि मैंने ब्रीफ टेक्स के चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और उनकी वो सेक्शन 194 IA वाली वीडियो देखी हुई है। सेक्शन 194 IA एग्रीकल्चर लैंड पर एप्लीकेबल ही नहीं है, तो तुम्हें मेरा टीडीएस डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रॉबिन फटाफट यूट्यूब का चैनल खोलता है और ब्रीफ टेक्स्ट पे वो सेक्शन 194 IA की वीडियो चेक करता है। तब उसे सारा सेक्शन 194 IA समझ आता है। तो अब जब रॉबिन सेक्शन 194 IA को अच्छे से समझ चुका है तो वो चाहता है और ज़्यादा प्रॉपर्टीज बाय करना। इसके लिए वो सोहन से मिलता है। सोहन एक आइडिया बॉय है, इसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। तो सोहन रॉबिन को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए एग्री हो जाता है, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 60 लाख रुपीज। तो अब सोहन क्योंकि एक आइडिया बॉय है, वो रॉबिन को एक आइडिया देता है और कहता है कि मैं 40 लाख रुपए तुम्हें बैंक से पे कर देता हूँ और 20 लाख रुपए कैश में दे दूंगा। अब क्योंकि ऑन पेपर ट्रांजैक्शन 40 लाख रुपीज की होगी, सेक्शन 194 IA एप्लीकेबल नहीं होगा और तुम्हें मेरा टीडीएस नहीं डिडक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि रॉबिन ब्रीफ टैक्स की वीडियो देख चुका होता है और सेक्शन 194 IA को अच्छे से समझ चुका होता है, इसलिए उसे पता होता है कि सेक्शन 194 IA एप्लीकेबल ना होने के लिए कंसिडरेशन
और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों ही 50 लाख रुपए से नीचे होने जरूरी है। और ये बात सोहन को बताता है, तो सोहन का आइडिया फ्लॉप हो जाता है। पर सोहन एक आइडिया बॉय है, तो वो अपने आइडिया को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। सोहन रॉबिन को बताता है कि मेरे पास तो पैन नंबर ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास पैन नंबर नहीं है तो मेरा टीडीएस डिडक्ट कर ही नहीं पाओगे। इस पर रॉबिन सोहन को कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैन नंबर नहीं है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम प्रॉपर्टी सेल करने से पहले पैन अप्लाई कर लो और पैन कार्ड आने के बाद ही प्रॉपर्टी सेल करो। क्योंकि अगर तुम्हारा पैन नंबर नहीं हुआ तो मैं तुमसे 1% के बजाय 20% टीडीएस डिडक्ट करूंगा, जो कि गवर्नमेंट को जमा करवाऊंगा। अब सोन समझ जाता है कि रॉबिन 194 आईए को बहुत अच्छे से जानता है और अपना पैन अप्लाई करने के लिए एग्री हो जाता है। तो अब तक दोस्तों हमने समझा सेक्शन 194 आईए तब एप्लीकेबल होता है जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन में से किसी भी एक चीज की वैल्यू 50 लाख या उससे अधिक हो जाती है। और अगर सेलर के पास पेन नहीं है तो सेक्शन 194 आईए में टीडीएस 1% के बजाय 20% डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर बायर टीडीएस समय पर डिडक्ट नहीं करता या गवर्नमेंट को नहीं जमा करवाता तो उसे पेनल्टी और इंटरेस्ट का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कितना है पेनल्टी और इंटरेस्ट और कब लगता है। अगर फॉर्म नंबर 26 क्यू भी लेट फाइल किया जाए तो 200 रुपये पर डे की लेट फीस पे करनी होती है। लेकिन ये लेट फीस कभी भी टोटल टीडीएस अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकते। पर अगर आपका डिफॉल्ट 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू रहता है तो आपके ऊपर सेक्शन 271 H की एडिशनल पेनल्टी लग सकती है, जो कि है 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए के बीच। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो दो सिनेरियो निकल कर आते हैं। नंबर एक, अगर बायर ने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया। नंबर दो, अगर बायर ने टीडीएस डिडक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया। पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की, जो कि टीडीएस ना डिडक्ट करने पर लगता है। अगर कोई बायर सेक्शन 194 आई एप्लीकेबल होने के बाद टीडीएस डिडक्ट नहीं करता तो उसे पे करना पड़ता है इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ये इंटरेस्ट उसे उस डेट से पे करना होगा जिस डेट पे वो सेलर को पेमेंट करता है और क्रेडिट करता है, और उस डेट तक पे करना होगा जब वो एक्चुअल में डिडक्शन ना कर ले। अब बात आती है टीडीएस जो उसने डिडक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया। इस पर उसे भरना पड़ेगा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द डेट जब उसने टीडीएस डिडक्ट किया है टू द डेट जब उसने टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज बायर सेलर को पेमेंट करता है 1 अप्रैल 22 को और टीडीएस डिडक्ट करना भूल जाता है, और 15 जून को बायर को याद आता है कि टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट थी, और 15 जून को टीडीएस सेलर से लेता है, जो कि 15 सितंबर 22 को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता है। अब जब उसने पेमेंट 1 अप्रैल 2022 को की है तो उसे टीडीएस 30 मई
2022 तक डिडक्ट कर कर डिपॉजिट करवाना चाहिए था, पर उसने टीडीएस एक्चुअल में डिडक्ट किया है 15 जून 22 को। इसलिए उसे 1/4/2022 से 15 जून 2022 तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट पे करना होगा। और जब उसने डिडक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को पे किया, उस पीरियड का उसे 1.5% इंटरेस्ट पे करना होगा। उम्मीद है सेक्शन 194 IA आपको अच्छे से समझ आया हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री श्याम।